श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ त्रयोदशो अध्यायः। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। श्री सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनोद्गतिं ज्ञात्वा गाधास्तिनं पुरं तया वाप्त विविप्सितम्। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय किसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। यावता कृतवान प्रश्नान क्षता कौसारवाग्रताः जातैक भक्तिर्गोविंदे तेभ्यश्चोपररामः। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्या भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गई। तम बंधुमागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्रा सहानुजा धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूता सारद्वता पृथा। गांधारी द्रौपदी ब्रह्मण सुभद्रा चोतरा कृपी अन्याच जामया पांडुर ज्ञातया ससुता स्त्रिया प्रत्युजग्मु प्रहर्षेण प्राणं तन्वा इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत परिस्वंगाभिवादनै मुमुचु प्रेम बाष्पौघं विरहोत कंठया कातरा राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासन परिग्रहम्। सौनक जी, अपने चाचा विदुर जी को आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाई धृतराष्ट्र युयुत्सु संजय कृपाचार्य कुंती गांधारी द्रौपदी सुभद्रा उत्तरा कृपी तथा पांडव परिवार की अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करती हुई उनकी अगवानी करने के लिए सामने आए। यथा योग्यालिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठकर उनका यथोचित सत्कार किया। तम भुक्तवंतम विश्रांतमासीनं सुखमासने प्रश्रयावनतु राजा प्राहतीसां च शृण्वताम्। जब भी भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठी थी तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर उवाच अपि समरथनु युष्मत पक्षछाया समेधितान् विपदगणा द्विषागण्याचे धीर्मोचिता यत समात्रिका। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों को भी याद करते रहे हैं? कयावृत्यावर्तितं वश्चरद्भीक्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानिह भूतले। आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? भवद्विधा भगवतास्तीर्थभूता स्वयं विभु तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वस्वान्तास्थीन गदाभृता। प्रभु,
आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। अपि न सुहृदस्तात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता वा यादव स्वापुर्याम सुखमासते। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना। आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् संवर्णयत यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा सुना और अनुभव किया था सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। नाम प्रियम दुर्विसहम नृणाम स्वयमुपस्थितम नाविदयत सकरुणो दुखितान द्रष्टुमक्षमाहम्। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने यह प्रिय एवं असहाय घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। कंचित कालमथावात्सीत सत्कृतु देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस कृत सर्वेषां प्रीतिमावहनम्। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करती थी। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रही। अभिभ्रदर्यमादण्डं यथावद् घकारिषु यावदधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षतं यमम्। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थी। मांडव्य ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गई थी। इतने दिनों तक यमराज की पद पर अर्यमा थी और वही पापियों को उचित दंड देती थी। युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकपाला भैरमुमुदे पर्याश्रिया। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देख कर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगी। एवं गृहेषु शक्तानां प्रमतानां तदीहया अत्याक्रामद विज्ञाता काल परम दुस्तरा। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गई कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। विदुरस्तदभिप्रेत्याह धृतराष्ट्रं भासत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, यमराज देखिए, अब महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है। झटपट यहाँ से निकल चलिए। प्रतिक्रिया न यसेह कुतश्चित करहि चित प्रभु साइब भगवान काल सर्वीसाम न समागता। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। येन चैवाभिपन्नो अयं प्राणैः प्रियतमैरपि जना सद्यो वियुज्येत किमुतानैर्धनादिभिः। काल के वशीभूत होकर जीव का
अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। पितृ भ्रातृ सुहृत पुत्रा हतास्ति विगतम वया आत्मा च जर्याग्रस्ता परगेहमुपाससे। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है। आप पराए घर में पड़े हुए हैं। अहो महीयसी जंतुर्जीवितासायया भवान भीमापवर्जितं पिंडमादति गृहपालवत। अहो, इस प्राणी को जीवित रहने की इतनी प्रबल इच्छा होती है, इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। अग्निर निसृष्टु दतश्च गरु दाराश दूषिता हृतम क्षेत्रम धनम येषाम तदतैरसुभी कीयत। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। तस्यापि तब देहु अयम कृपणस्या जिजीविषु परत्या निच्छतु जीर्णो जर्या वाससीव। आपकी अज्ञान की हद हो गई है कि अब भी आप जीना चाहती हैं, परंतु आपकी चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपकी ना चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। गत स्वार्थमिमं देहं विरक्तु मुक्त बंधना अभिज्ञात गतिर जह्यात सावैधीर उदाहरिता। अब इस शरीर की से आपका कोई स्वार्थ साधने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार की संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। यह कात परतुवीह जात निर्वेदात्मवान हृदि कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजित स नरोत्तम। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से, जो इस संसार को दुख स्वरूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर सन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। अथोदीचिं दिशम यातु स्वैर्ज्ञात गतिर भवानी तु अर्वाक प्रायसा कालम पुंसाम गुण विकर्षणम। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुरबोधित आजमीढ़ शित्वा स्वेषु स्नेह पासांद्र ढिमनो निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शिताध्वा। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा की नेत्र खुल गई। वे भाई बंधुओं की सुदृढ़ स्नेह पासों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। पतिम प्रयांतम सुबलस्या पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयम न्यस्तदंड प्रहर्षम मनस्विनामिव सतसंप्रहारा। जब परम पवित्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरा पति देव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित
प्रहार से होता है। तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु कृत मैत्रु हुताग्निर्विप्रान नत्वा तिलगो भूमि रुकमये गृहं प्रविष्टो गुरु वंदनाय न चापस्य तत् पितरौ सौबलिं च। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल गौ भूमि और सुवर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गई, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी के दर्शन नहीं हुए। तत्र संजयामासीनं पप्रशुद्विग्नमानसा गावल गणे क्वा नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? अम्बा चाहत पुत्रा आर्ता पितृभ्या क्वा गता सुहृत अपि मय्या कृत प्रज्ञे हतबंधु स भार्यया आसन समानां समलं गंगायां दुखितो अपतत। पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परमहितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गई? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंदबुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। पितरिहु परते पांडो सर्वानं सुहृदा शिशून अरक्षतां व्यसनता पितृभ्यो क्वा गताविता। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चली गई? श्री सूत उवाच कृपया स्नेह वैकलव्यात् सूतो विरहाकर्षिता आत्मेश्वर मचक्षाणो नाम प्रत्याहाति पीड़िता। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रही थी। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। विमृज्याः श्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजात शत्रुं प्रत्युचे प्रभु पादावनुस्मरन्। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र की चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। श्री संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वकुलनन्दनं गान्धार्या वा महाबाहु मुसितो अस्मि महात्मभिः। संजय बोले, कुलनंदन युधिष्ठिर, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहु, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। अथा जगाम भगवान नारदा सह तुम्बुरु प्रत्युत्थाया विवाद्याः सानुजो अभ्यर्चयन्निव। संजय इस प्रकार कह ही रही थी कि तुम्बुरु के साथ देव ऋषि नारद जी वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर भगवन् क्वा गताविता अम्बावाहत पुत्रार्ता क्वा गता च तपस्विनी। युधिष्ठिर ने श्री नारद जी से कहा, भगवन, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। ना जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चली गई। कर्णधार इवा पारे भगवान पारदर्शका अथाब भासी भगवान नारदो मुनि सत्तमा। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं।
तब भगवान की परम भक्त भगवनमय देव ऋषि नारद जी ने कहा, मा कंचन सुचु राजन यदीश्वर वसम जगत लूकासपाला यसे मे वहंती बलिमीसितु। धर्मराज, तुम भगवान अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भगत भगवानमय देव ऋषि नारद जी ने कहा, युधिष्ठिरुवाच नाहं वेद गतिं पितृर्भगवन् क्व गताविता अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, भगवान मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है, ना जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चली गई। कर्णधार इवा पारे भगवान मार्गदर्शक अथाव भासी भगवान नारदो मुनि सतम। भगवान आप समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। तब भगवान की परम भक्त भगवानमय देव ऋषि नारद जी ने कहा, माँ कंचन सुचु राजन यदीश्वर वरम वसम जगत लूकासपाला यस्य मे वहंती बलिमीसितु स संयुनक्ति भूतानि सा एव वियुनक्ति च। धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के बस में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। यथा गावो नसी प्रोतास्तंत्यां वद्धा स्वदाम भी वाक्तंत्यां नाम भीरवधा वहंती बलिमीसितु। जैसे बैल बड़ी रस्सी से बंधे और छोटी रस्सी से नथी रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से भेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का स्मरण करते हैं। यथा क्रीडूपस्कराणां संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितु सयातां तथैविशोषया नृणाम। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। यम मया से ध्रुवम लोकमध्रुवम बाना चोभयम सर्वथा न ही सोच्यास्ति स्नेहादन्यत्र मोहजात। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो और यह देह रूप से अनित्य अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी ना मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं हैं। तस्माञ्जहयंगम वैकलभ्यमज्ञान कृतमात्मनां कथम त्वनाथा कृपणां तरते वर्तेरंस्ति च मां विना। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। काल कर्म गुणाधीनो देहो अन्या पांच भौतिका कथम अन्यास्तु गोपायित सर्पग्रस्तु यथा परम। यह पांच भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों की वश में है। अजगर के मोह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। अहस्तानि सहस्तानाम पदानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। हाथ बालों के बिना हाथ वाली, चार पैर वाली
पशुओं के बिना पैर वाले तृणादि और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के कारण हो रहा है। तदिदं भगवान राजन्नेक आत्मात्मनां स्वादृक् अंतरो अनंतरो भाति पश्यतं माययोरुधा। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं की आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। सो अयमद्य महाराज भगवान भूत भावन काल रूपो अवतीर्णो अस्याम भावाय सुरदुषाम। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाली वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी पर देश देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। निष्पादितं देवकृत्यं वशी संप्रतीक्षति तावद् यूयं वीक्षध्वं भवेद यावदीश्वर। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गांधार्य च स्वाभार्यया दक्षिणेन हिमवत् ऋषीणाम् आश्रमं गता। श्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वरधुनी सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीयति नाना सप्तश्रुता प्रचक्षति। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त किया कर दिया है, वे सप्त स्रोत कहते हैं। वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर जी के साथ गए हैं। स्नात्वानुशवनम तस्मिन् हुत्वा चाग्निन्यथा विधि अब भक्ष उपशांतात्मा स आस्ति विगतैषणम्। वहाँ भी त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। जितासनो जित श्वासा प्रत्याहरित षडिंद्रिया हरि भावनया ध्वस्त रजा सत्वात्मोमला। आसन जीत कर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी छहों इंद्रियों को विषयों में लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनकी सतो गुण, तमो गुण, रजो गुण के मल नष्ट हो चुके हैं। विज्ञानात्मनि संयुज्य क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्य तम ब्रह्मण्यात्मानमाधारी घटांबर मिवांबरे। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश की समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। ध्वस्त माया गुणोर्धको निरुद्ध करणाशया निवर्तिताखिलाहार आस्ति स्थाणु रिवाचला तस्यांतरायु में बाभू संन्यास्ताखिल कर्मणाम। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिमाणों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। सवाद्यतनाद राजन परता पंचमी अहनी कलीवरम हास्यति तम स्वम तच्च भस्मी भविष्यति। धर्मराज,
आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगी और वह जलकर भस्म हो जाएंगी। दया माने अग्निभिर्देहे पत्नी सहो टजये, वही स्थिता पतिम साध्वी तम अग्निमनुवीक्षति। गार्हपत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। विदुरस्ति तदाश्चर्यं निशाम्य कुरु नंदन हर्ष शोक युतस्तस्माद् गंता तीर्थ निसेवका। श्री नारद जी कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमयी मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन करने के लिए चले जाएंगे। इत्युक्तवाथारूहत स्वर्गं नारद सह तुम्बुरु युधिष्ठिरो वचस्तस्या हृदि कृत्वा जहाशुका शुचा। देवर्षि नारद यूं कहकर तुम्बुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने 13वां अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की ही जय। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्ध अथ 13वां अध्यायः सम्पूर्णः।